Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss with you the 20th Amendment, which is gaining the rapid momentum in the legislative, political, advocacy, or diplomatic circles. But it is still a proposed amendment, it is not yet passed. So इसमें असल में जो मेन स्टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि ये काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से प्रपोज की गई अमेंडमेंट है, जिसमें जो MQM है उसका जो कंसेंसस है वो ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं टाउन और सिटी लेवल पे उनको एम्पावर किया जाए, जो फ्यूडल डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म करके पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है उसको जो एम्पावरमेंट दी जाए। और इसमें उनका जो कहना वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उन्होंने इसको जो रेजोल्यूशन है उसको अप्रूव भी कर लिया है, पास भी कर लिया, और इसको नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न कहकर जो है ना इसको इनको एतमाद में भी लिया गया। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जो PM एडवाइजर टू PM राना सनाउल्लाह साहब है, उनकी तरफ से जो गवर्नमेंट को उन्होंने रिप्रेजेंट करते हुए कंसेंसस दिए वो ये है कि जो अमेंडमेंट है वो इंक्लूड किया लोकल बॉडीज़ के ऊपर, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरफ से जो हेल्थ, एजुकेशन और मिनरल्स वगैरह की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, इनकी जो पावर्स थी जो सूबों से लेकर वो दोबारा फेडरल में रिसेंट्रलाइज कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ जो ANP की तरफ से जो कंसेंसस सामने आया वो ये है कि उन्होंने तो सबसे पहले NFC अवार्ड जो है उसकी प्रोटेक्शन, उसके साथ साथ जो 27th अमेंडमेंट के अंदर जो वादे किए गए उनकी फुलफिलमेंट, और उसके बाद उन्होंने जो चीज़ डिमांड की है वो ये की है कि किसी भी किस्म की जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको डैमेज नहीं किया जाएगा, और जो हाइडल प्रोविंसेस है उनकी अप टू 500 यूनिट जो है वो पर यूनिट जो है वो आप तो 10 रुपीज़ 10 रुपये करने का मुतालबा किया गया। और इसके साथ साथ ये इनकी तरफ से एक कोलेक्टिव जो अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट जो तैयार करके भेजे गए हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वो ये थे। और इसकी अगर आप कोलेक्टिवली हम इसका देखा जाए कि जो 28वीं आईनी तरमीम जो ज़ेर बहस है, जिस पे बहस व मुबाहिसा जारी है, उसके जो मेन पॉइंट्स है वो कौन कौन से वो मैं चार पांच जो वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ ज़ेर बहस है वो ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो शेयर्स है NFC के उनको इंक्रीज़ किया जाए, और जो प्रोविंशियल साइड के ऊपर जो NFC के जो शेयर्स है उनको कम किया जाए। वो जैसे कि फेडरल में जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एजुकेशन, हेल्थ और जो मिनरल्स की रेगुलेशंस और इनकी अथॉरिटीज़ जो है वो सारी फेडरल में रिसेंट्रलाइज हो जाए। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो आर्टिकल 239 और 4 जो है उसके ऊपर अमेंडमेंट की जा रही है। वो ये है कि जो पहले कॉन्सेंट चाहिए होता था किसी भी प्रोविंसेस के अंदर, या कोई सूबा बन रहे कुछ भी छेड़खानी होती थी सूबे में, तो जो प्रोविंशियल असेंबली थी उसका कॉन्सेंट मस्ट होता था। जबकि इसके अंदर अमेंडमेंट 239 आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट करके उन्होंने अब ये कर दिया कि अब जो प्रोविंशियल कॉन्सेंट है वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होगा किसी भी किस्म की जो चेंजिंग करनी है कोई सूबा या फेडरल जो टेरिटरी उसको जब आपने वजूद में लाना है। और उसके बाद जो गवर्नर रूल की जो पावर्स थी वो पार्लियामेंट से लेकर सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को दे दी गई कि अब अगर गवर्नर रूल लगाना होगा तो पार्लियामेंट का कॉन्सेंट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अगर चाहेंगी तो वो गवर्नर रूल को इम्पोज करवा सकती हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा गौर खोज किया जा रहा है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो है वो ज़ेर बहस है इस टाइम। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो इस टाइम अलार्मिंग सिचुएशन भी बना हुआ है सबके लिए, खास तौर पे लीगल एक्सपर्ट्स के लिए और जो डिप्लोमेटिक लोग हैं या पॉलिटिकल जो सर्कल्स हैं उनके लिए, वो ये है कि जो इसमें आर्टिकल 106(2) था, एज ऑफ अ वोटर इन द स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो पहले 22 साल था, फिर उसको मुशर्रफ के दौर में आई थिंक 18 साल किया गया, और अब उसको 18 to 25 ईयर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो अमेंडमेंट्स थी, इसके अलावा भी बहुत बेशुमार जो इसमें पॉइंट्स राइज किए गए, ड्राफ्ट्स गए, मैंने आपको पहले भी बताया इट्स जस्ट अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट, इट्स नॉट अप्रूव येट, और इसके ऊपर अभी बहस मुबाहिसा गौर व खोज जारी है काफ़ी सारी। लेकिन इस पे जो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी तरफ से अपोजिशन आ रही है कि हमने अभी रिसेंटली 26वीं आईनी तरमीम, फिर 27वीं आईनी तरमीम, तो अभी मजीद हमें किसी किस्म की आईनी तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो लीगल ड्राफ्ट्स दे रही हैं इस अमेंडमेंट के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इट इज़ ऑन द अपोजिशन साइड। और इस अमेंडमेंट के ऊपर जो है काफ़ी सारा अपोजिशन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन इसमें बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। और वो उसमें जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इसमें सबसे पहले तो 18th अमेंडमेंट जो की गई थी उसके ऊपर ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को डैमेज किया जा रहा है,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایج ہے آرٹیکل 106/2 کے اوپر جو امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، یہ تو دیکھیں 67% یوتھ جو پاکستان کی، اس کی اپروکسیمیٹلی ایج 25 to 27 28 میکسیمم 30 تک جائے گی، اور اس میں بھی جو میکسیمم نمبر ہے وہ 25 سے کم کا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہمیں ابھی لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس دونوں کی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. اور اس میں جو ہمارے فیڈرل لا منسٹر صاحب ہیں، ان کا جو کنسرن سامنے ہے وہ یہی ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو جو ہے پاس نہیں کریں گے امینڈمنٹ کو جب تک ہمارے پاس جو اس کی ریکوائرڈ میجورٹی ہے وہ پوری نہیں ہوگی. لیٹس سی، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے، اور ظاہری بات ہے 2/3 میجورٹی سے اگر یہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اٹس مین کہ یہ کولیکٹیو جو ہے وہ کولیبریشن سے جو ہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کی کولیبریشن سے یہ ہوا ہے. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، یہ میرے لیے ضروری تھا کہ ان چیزوں کو سمجھنا اور ان کو تھوڑا سا آسان کر کے، اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، دی اسٹیٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، آپ کا بھی یہ فرض تھا کہ آپ کے جو اسٹیٹ کے کنسرنز ہیں، آئینی کنسرنز ہیں جو کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ آسان الفاظ میں آپ کو بھی پتہ ہونے چاہیے. کیونکہ آپ ریاست کوئی بھی ہوتی ہے وہ پاپولیشن اس کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور پاپولیشن آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں سے ہی ریاستیں بنتی ہیں، اور آپ لوگوں کو جو بھی ہماری آئینی ترمیم ہو رہی ہوتی ہے اور جو بھی اس میں اوپر نیچے اپ ڈاؤن پلس مائنس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو اس سے بخوبی واقف ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اگر جب مزید کوئی انفارمیشن اس طرح کی آتی ہے جو لیگل ایکسپرٹس کی طرف سے مجھے ملتی ہے یا جو میرے سینئر کاؤنسل کی طرف سے آتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ I will share with you. Thank you so much.